क्या टीम अन्ना जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। हमारा सवाल है कि क्या पारदर्शिता की बात करने वाली टीम अन्ना ऐसी गोपनीय बैठक में क्या कर रही थी कि उसने अपने एक साथी को ही मीटिंग से बाहर कर दिया। दूसरा हमारा सवाल है, क्या टीम अन्ना राजनीति में आने का मन बना रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि इस मीटिंग में उस बात पे भी चर्चा हो रही थी। और तीसरी, क्या टीम अन्ना राजनीति में कामयाब हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज की हमारी कवर स्टोरी के अहम किरदार निश्चित रूप से अन्ना हजारे खुद हैं, क्योंकि ये पूरा मामला उन्हीं से जुड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, कहा जा रहा है ये आइडिया उनका ही था। मनीष सिसोदिया ये भी टीम अन्ना के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। प्रशांत भूषण एक प्रमुख सलाहकार अन्ना के। संजय सिंह, जी हाँ, संजय सिंह भी टीम अन्ना के सदस्य हैं। और किरण बेदी, ये सभी जो है टीम अन्ना के सहयोगी हैं। साथ में कुमार विश्वास, लेकिन सबसे अहम जो एक किरदार है उनका नाम है मुफ्ती समून कासमी। इनको निकाला गया है। इन पे ये आरोप लगाया गया कि ये कल की मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर रही थी। लेकिन जैसा कि हमने अपने सवाल में पूछा कि कल की मीटिंग में ऐसी क्या गोपनीय बात हो रही थी जिसकी वजह से टीम अन्ना को अपने एक सदस्य को निकालना पड़ा। जी हाँ, निश्चित रूप से आपको बता दूं कि आप ये कह रहे हैं कि टीम अन्ना जो है अपने मीटिंग में इस बात की चर्चा कर रही थी कि क्या चुनाव लड़ा जाए या नहीं। दरअसल हो क्या रहा था कि अन्ना ने पूछा कि आप कोर कमेटी को विश्वास में लिए बगैर, उसकी अनुमति के बगैर आप हिमाचल क्यों गए। किससे पूछा है? ये अरविंद से पूछा, मनीष से पूछा। ये वो राज है जिसे टीम अन्ना अभी उजागर नहीं करना चाहती थी कि वो अब सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन रविवार की कोर कमेटी की बैठक से निकाले गए शमूम कासमी ने राज खोल दिया तो सफाई देने की नौबत आ गई। उत्तराखंड भी गए, उत्तर प्रदेश भी गए, पंजाब भी गए, जहां भी हम लोग अभियान में गए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अभियान में, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी के सामने, अन्ना जी के सामने लोग इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं कि आप चुनाव में अपना विकल्प दीजिए, क्योंकि जब सभी पार्टियां एक जैसी हैं तो आपको विकल्प देना चाहिए। इसी संबंध में वहां हिमाचल के बारे में भी चर्चा आई और उस पर बातचीत हुई। एनडीटीवी इंडिया को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीम अन्ना ने हिमाचल प्रदेश में चुनावों में उतरने का फैसला लगभग कर लिया है। हालांकि ये तय नहीं है कि टीम अन्ना खुद चुनाव लड़ेगी या किसी को समर्थन देगी, मगर इतना पक्का है कि हिमाचल प्रदेश टीम अन्ना का पायलट प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ये अलग बात है कि टीम अब भी इस पर मुंह नहीं खोल रही है। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, जिसमें इस बात पर भी चर्चा हुई कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चुनावी विकल्प दिए जाएं या जनता के उम्मीदवार तैयार कराए जाएं मत प्रतिशत बढ़ाकर। लेकिन अंतिम फैसला आखिर में उठते वक्त यही हुआ था कि अभी इसी प्रकार का कोई काम न किया जाए। वैसे अब तक राजनीति में टीम अन्ना का अनुभव अच्छा नहीं रहा। हिसार चुनाव में पांव रखते ही टीम के 2 सदस्य अलग हो गए, जबकि 5 राज्यों में ऐलान के बावजूद अन्ना हजारे प्रचार के लिए गए ही नहीं। अब सबकी नजर टीम अन्ना की नई पहल पर है। टीम अन्ना को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। हालांकि टीम अन्ना में इस बात को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन ज्यादातर टीम अन्ना सदस्यों का यह मानना है कि एनजीओ की तरह जागरूकता अभियान चलाने से कोई फायदा नहीं है। मतदाता को विकल्प देना होगा और इसीलिए चुनाव में उतरना ही होगा। कौशाम्बी गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.